हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, सिरे से सिरा मिलाकर रखे गए हैं। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घन की भुजा यदि a इकाई है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए सूत्र होता है क्या, तो भुजा गुनी भुजा गुनी भुजा। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो भुजा की घात 3 अर्थात a की घात 3। तो इस प्रकार बच्चों हम घन का आयतन ज्ञात कर पाएंगे। बच्चों यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसे ज्ञात करने के लिए बच्चों देखो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पे घनाभ की लंबाई की बात करें तो लंबाई l है, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई b है तथा ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ पर h है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2 गुनी l गुनी b प्लस b गुनी h प्लस h गुनी l। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें कहा गया है दो घन है, पहला घन हरे रंग की है और दूसरा घन नारंगी रंग के हैं। दोनों का आयतन यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम कोई एक घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों देखो a की घात 3 यह हमें दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से बच्चों हम a का मान ज्ञात करें तो a बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 64 की घनमूल। अब बच्चों यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त हो जाएगा। देखो 64 को घनमूल से बाहर निकाले तो ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो गया 4। तो यहाँ से बच्चों यदि हम इन दोनों घनों को मिला दे तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी l हो जाएगी, वो l कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भुजा 4 सेंटीमीटर का प्राप्त हुआ और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों देखो हम इस पूरे की लंबाई की बात करें तो वो घनाभ का लंबाई हो जाएगा जो कि 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। और बच्चों देखो घनाभ की चौड़ाई अर्थात b हमें 4 सेंटीमीटर ही प्राप्त है, क्योंकि यह एक घन की भुजा ही तो है। और ऊंचाई भी हमें अर्थात h भी हमें प्राप्त हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घन की भुजा है। तो यहाँ से बच्चों हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दिए गए घनाभ की। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो मुख्य उदाहरण में हम लोगों ने देखा 2 गुनी l गुनी b प्लस b गुनी h प्लस h गुनी l। यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो l क्या है, तो 8 गुनी b क्या है, तो 4 प्लस यहाँ पर b क्या है, तो 4 गुनी h क्या है, तो 4 गुनी प्लस यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, तो h यहाँ पर 4 है गुना l यहाँ पर क्या है, तो 8। यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। यहाँ से बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से 2 प्लस 2 4, 4 और 6 10 का हाथ में 1। और यहाँ से बच्चों इसे हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 6 और 1 7 और 1 8। तो यहाँ से बच्चों हमें 80 प्राप्त हो गया। अब 80 को हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 दूनी 16 अर्थात 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।